हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुना के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 3 चांद वाली अम्मा इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के पूरे सारांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और उसका सारांश हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न व्यास करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न व्यासों को जानेंगे और उनमें क्या है, उन्हें हमें किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो सभी डिटेल जानेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? क्योंकि उसने सोचा होगा कि आकाश न जाने मुझे कहाँ लेकर जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं चांद पर चढ़ जाऊं। हमारा दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि इससे पहले कि वो झाड़ू छोड़े वो बहुत ऊपर आ चुकी थी और अब झाड़ू छोड़ने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्रों को देखने पर हमें पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा के साथ कोई भी नहीं रहता और पाठ में भी यही बताया गया है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ कोई भी नहीं रहता था। ठीक है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से ही क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो हमें ये लगता है कि आसमान की यही शरारत थी कि अम्मा के हाथ में जब भी झाड़ू होगा और वो कमर को झुकाएगी तभी मैं उससे टकराऊंगा। तो इसकी यही शरारत थी। तो जब भी वो झाड़ू लेकर कमर झुकती तभी वो कमर पर टकराता। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न हल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी अगला है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरफ से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न के अनुसार, घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से और तरकीब सूझने पर। तो घबराकर उसने यही बोला होगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ मेरे घर पर छोड़ दो। और गिड़गिड़ाकर भी उसने यही बोला होगा। घबराकर और गिड़गिड़ाकर मतलब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब घर पर छोड़ दो प्लीज़। इस तरीके से उसने गिड़गिड़ाकर और घबराकर बोला होगा। गुस्से से कहा होगा कि तुम मुझे घर छोड़ते हो या नहीं। और तरकीब सूझने पर उसने कहा कि प्लीज़ झाड़ू को मत छोड़ना, क्योंकि उसके पास एक तरकीब आई थी ना कि वो झाड़ू को पकड़े ही उस चांद के पास से उतर जाएगी। तो इस तरीके से उसने कहा होगा कि झाड़ू को मत छोड़ना प्लीज़। तो इस तरीके से इन 4 ऑप्शनों को वो इस तरह कहकर छोड़ने की कोशिश की होगी। ठीक है, छुड़ाने की कोशिश की होगी। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या फिर कुछ और करते हैं। ठीक है। तो नीचे हमारे ऑप्शन है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। इसी तरह मेरे पिता मुझे घूरते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूरते हैं जब मैं स्कूल में शरारतें करता हूँ। और मेरी बहन या भाई घूरते हैं जब मैं अकेला मोबाइल में गेम खेलता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, दम लगा के हईशा। रस्साकसी के खेल में 2 टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियाँ खेलती है, जैसे कि कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इस तरीके से आप अपने मन से ऐसे बहुत सारे खेलों के नाम बता सकते हो जिनमें 2 टोलियाँ होती है। टोलियों का मतलब जिनमें 2 टीम होती है। ठीक है। एक टीम नहीं होती, सब मिलकर नहीं खेलते, उसमें सब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा और बाल्टी में पानी, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे
चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे हम सफाई कर सकते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर ज़ोर से सफाई होती है? हमारे घर में यदि शादी ब्याह हो तो, और कोई त्यौहार हो तो, जैसे कि दीपावली है, होली है या रक्षाबंधन है, तो इस तरीके से हम इन त्योहारों पर या शादी विवाह में साफ़ सफाई करते हैं। ये मौके ख़ास क्यों हैं? क्योंकि इनमें हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं। साफ़ सफाई के काम से जुड़े शब्दों को सोचो और लिखो। जैसे झगड़ना, उसी तरह हम लिख सकते हैं कि पोछा मारना, झाड़ू निकालना और जालों को साफ़ करना। इस तरीके से आप इनमें सोच कर बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, सफाई करना इस तरीके के आप मन से अपने लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम इसी चैनल के अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 15, और उस अध्याय 15 में हम उसका पाठ का सारांश जानेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहे इस YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।